हेलो एवरीवन, तो आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो प्रीवियसली हमने क्या करा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो था हमारा वो हमने स्टार्ट करा था। क्लास 11th का ये हमारा चैप्टर नंबर 13 होता है। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करी थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 अब हम देखते हैं हमारे पास क्या था। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स। हमें ये लिमिट हमारे पास कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं। देखो 1/पाई हमारे पास क्या है, पाई एक कांस्टेंट है हमारे पास, तो 1/पाई को हम यहाँ लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ समझो, देखो x जब हमारे पास पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो हमारा पाई माइनस एक्स है, जो पाई माइनस एक्स है वो हमारा कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। जब x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पाई में से जब आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या जाएगी, वैल्यू जीरो, क्योंकि x की जगह यहाँ पाई पुट कर दो तो पाई माइनस पाई जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 1/पाई जो है ना, ये वाला जो पाई है ना, इसको मैंने बाहर लिख दिया। लिमिट, अब देखो x टेंस टू पाई और पाई माइनस एक्स टेंस टू, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। और फिर वापस साइन, ये बचा हुआ साइन पाई बाई एक्स और ये पाई माइनस एक्स, ये दोनों मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ये साइन पाई माइनस एक्स और ये पाई माइनस एक्स मैं लिख देता हूँ, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रीवियसली मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। देखो लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हमारे पास है, थोड़ा फोकस यहाँ पर नहीं हो रहा, हाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन के साथ x आ रहा है और डिनोमिनेटर में x आ रहा है और x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यह आइडेंटिटी जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो देखो कैसे होएगा, पाई माइनस एक्स है और यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इक्वल में आ जाएगा 1/पाई इंटू में 1। देखो ये 1/पाई बाहर वाला ये मैंने एज इट इज लिख दिया और ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब 1/पाई इसका आंसर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। हम क्वेश्चन 16 जो है हमारे पास वो गिवन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स, इसके अंदर क्या करो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्ट इसके अंदर सोचेंगे कैसे करना है, ये क्या होगा, फॉर्मूलाज मल्टीपल्स पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसके अंदर सिंपली आपको कुछ करना है, जीरो को पुट कर दो, तो cos जीरो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ जब जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो 1/पाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। cos जीरो हमारे पास 1 होता है और जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो पाई माइनस जीरो हमारे पास पाई के बराबर ही आता है। तो ये क्वेश्चन 16 का हमारे पास बहुत ही सिंपल सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos 2x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1 cos x माइनस 1। अब इसकी देखो लिमिट आप कैसे निकालोगे, इसके अंदर क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। देखो cos 2x की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, cos 2x की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाओगे आप, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हमारा एज इट इज, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी, और ये वाला -1 हमारा एज इट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आप क्या करोगे, देखो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू जीरो
2 मैं बाहर ले लेता हूँ और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखो ये -1 हो जाएगा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो आप क्या करोगे, ऊपर जो वैल्यू बन रही है ना वो क्या बन रही है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बनेगा कॉस एक्स माइनस 1 और दूसरा बनेगा कॉस एक्स प्लस 1। इसमें क्या करोगे 1 का यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक बनेगा कॉस एक्स माइनस 1 और एक बनेगा कॉस एक्स प्लस 1। तो कॉस एक्स माइनस 1 से ये डिनोमिनेटर वाला कॉस एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 कॉस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। और इसके अंदर आप अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, तो कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स 2, ये हो जाएगी 4। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 18 कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस cos x, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x। ठीक है, अब इसकी लिमिट देखो हम कैसे निकालेंगे, आप लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज रहने दो, x को आप क्या करो, x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देखो न्यूमरेटर में क्या है x कॉमन आ रहा है, तो x से आप जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर ये जो नीचे है b साइन एक्स डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, और लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 0 है। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इस x से ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जब b बाय साइन एक्स की जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा a प्लस कॉस एक्स, देखो x से x कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में बनेगा b साइन एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, तो लिमिट को आप सेपरेट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b को आप बाहर लिख दो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इस तरह से हमारी लिमिट आ जाएगी। अब देखो यहाँ लिमिट को मैंने न्यूमरेटर के साथ लिख दिया और इस डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। अब ये वाली जो लिमिट है ना साइन एक्स बाय एक्स की, ये तो हमें पता है 1 होती है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और न्यूमरेटर में देखो आप क्या है, कॉस एक्स में 0 पुट करोगे तो कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है, तो a प्लस 1 न्यूमरेटर में बनेगा और डिनोमिनेटर में b बनेगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 19 अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक एक्स। ठीक है, तो इसका जब आप सोल्यूशन करोगे ना तो आप x को 0 पुट करो। ठीक है, या फिर आप इसे एक बार और सोल्व कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय कॉस एक्स कर दो, सेक एक्स को आप लिख दो 1 बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 0 बाय 1। देखो 0 बाय 0 की फॉर्म यहाँ पर हमारे पास नहीं बन रही है, यहाँ फॉर्म हमारे पास बन रही है 0 बाय 1 की फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 19, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 20। तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। तो इसकी हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, साइन ax प्लस bx और ax
प्लस साइन बी एक्स की। अब जब आप इसमें 0 पुट करेंगे ना, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारी क्या बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, वापस वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ax प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ये तो हमने न्यूमरेटर में x का डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी आप सेम चीज़ कर दो, ax प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय x कर दो। ठीक है, देखो साइन ax प्लस बी एक्स में हमने x का डिवाइड कर दिया, और ax प्लस साइन बी एक्स में हमने x का डिवाइड कर दिया। अब जब हमने इन दोनों में ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम यहाँ आसानी से इस मेथड से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे अब ये जो x है ना, ये इस साइन एक्स के नीचे भी लिखेंगे और इस बी एक्स के नीचे भी लिखेंगे, सेम चीज़ इस वाले x के साथ करेंगे हम। तो हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो एज इट इज़ चल रही है हमारे पास, हम लिखेंगे साइन ax डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ax डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक a लगा देता हूँ और एक a यहाँ आगे लगा देता हूँ। सेम चीज़ इसमें करता हूँ, एक b मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ और b यहाँ न्यूमरेटर में लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह सेपरेट करने के बाद मैंने a दोनों जगह a लगा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके साइन x के साथ, और सेम चीज़ साइन बी एक्स के साथ करी। अब जब आप लिमिट कैलकुलेट, देखो यहाँ इस x से तो ये x कैंसिल हो गया और यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब आप लिमिट को इनके अंदर लगाओगे तो देखो साइन ax बाई ax और x टेंड्स टू 0 है, तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा और bx भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ना साइन ax बाई, ये 1 हो जाएगी, और ये साइन bx बाई bx ये भी 1 हो जाएगी। तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो हमारे पास कैसे बनेगी, देखो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये a, ये तो हो जाएगी 1, तो a इंटू 1 प्लस यहाँ पर ये ओनली b बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास देखो ओनली a बचा हुआ है, x से x कैंसिल हो गया, प्लस b टाइम्स ये वैल्यू हमारी 1 बची हुई है, साइन बी एक्स बाई बी एक्स की लिमिट हो गई 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी बाई ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पर बन गया, और a प्लस बी बाई ए प्लस बी क्या हो गया, 1 ही हो गया हमारे पास। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर हो गया हमारे पास 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, कोसेक x माइनस कोट x, ये लिमिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम, साइन x और कोस x में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दो आप कोस x को 1 बाई साइन एक्स, कोसेक x को 1 बाई साइन एक्स, और कोट x को लिख दो 1 बाय कोट x को लिख दो आप 1 cos x बाय साइन x। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस कोस x। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास सेम है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। एक बार वापस समझिए, कोसेक x को मैंने लिख दिया 1 बाई साइन एक्स, कोट x को लिख दिया cos x बाय साइन एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर साइन x है तो यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो 1 माइनस cos x बाय साइन एक्स। अब हमें ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है कैसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस x की वैल्यू होगी, और साइन x हमारे पास क्या होता है 2 साइन x बाई 2। मैं ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कॉस x बाई 2, मतलब जो ये जो साइन x है ना इसको मैं हाफ में मतलब यहाँ x था, यहाँ मैंने x बाई 2 कर दिया, और यहाँ पर भी x था, यहाँ x बाई 2 में हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर पावर 2 है, इससे ये साइन x कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर स्क्वायर था या नीचे कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमारे पास बन गई tan x बाई 2। ठीक है, देखो ये साइन x बाई 2 बचा ऊपर, और यहाँ पर cos x बाई 2, तो ये हो गया tan x बाई 2, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपके पास आया tan 0, और tan 0 हमारे पास क्या होता है
0 के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, 10 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कुछ हमारा इस तरह से है, लिमिट x टेंस टू 0 10 to x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। अब मेन क्या होता है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, अगर आप इसकी फॉर्म देखेंगे तो जब आप इसे पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये भी हमारी 0/0 की फॉर्म हमारे पास बन रही है। ठीक है, 0/0 की फॉर्म है इसके अंदर हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 2। हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है ना x माइनस पाई बाय 2, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसे क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस पाई बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस पाई बाय 2। सिंपली ये वाला पाई बाय 2 है ना, इसे इधर भेज दो, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई y प्लस पाई बाय 2। और यहाँ पर देखो 10 के साथ क्या आ रहा है, 10 2x आ रहा है हमारे पास। 10 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, तो 10 के साथ जब 2x आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ x की वैल्यू आ रही है, तो 2x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, 2y प्लस पाई हो जाएगी। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2x हमारे पास हो जाएगा पाई प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक तो ये 2x वाली और एक ये y वाली। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर आप पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, देखो लिमिट, अब देखो जब आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वापस मैंने लिमिट गलत लिख दी, यहाँ पर पाई बाय 2 है। बार बार वो मेरी आदत बनी हुई है 0 लिखने की। प्रीवियस वीडियो था जो उसमें भी मैंने कई बार लिमिट 0 ही लगाई है, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में बार बार ही मिस्टेक करी है। तो यहाँ देखो एक करेक्शन कर लीजिए आप, यहाँ पर लिमिट पाई बाय 2 हमें गिवन है। ठीक है, तो जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो देखो y की लिमिट हम क्या लगाएंगे, x को यहाँ पाई बाय 2 पुट करो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहाँ मैं लगा दूंगा लिमिट y टेंस टू 0 और 2x की वैल्यू क्या है, पाई प्लस 2y। तो यहाँ मैं लगाऊंगा 10 पाई प्लस 2y और डिवाइड में मैं क्या लगाऊंगा, x माइनस पाई बाय 2 है, उसकी वैल्यू क्या है, y के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये लिमिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज लगानी है। 10 पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा के बराबर ही होता है। तो लिमिट y टेंस टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा tan 2y और डिवाइड में एक y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ 2 से एक मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट होती है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास हो गया 2 × 1, जैसे वो होती है ना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, उसी की तरह ये वाली 10 के अंदर भी हमारे पास लिमिट होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 10 x बाय x हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। देखो लिमिट x टेंस टू 0 10 x बाय x हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर 2y था, देखो y 0 की तरफ जा रहा है तो 2y भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारे पास हो गया 2। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 है। अब यहाँ से देखो अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस गिवन है, वो सेपरेट फंक्शंस गिवन है हमारे पास। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है हमारे पास गिवन है, वो हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें x टेंस टू 0 f(x) ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x) ये भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें जो f(x) है वो क्या गिवन है, f(x) हमें गिवन है 2x प्लस 3। ये जब कब है, जब x हमारा नेगेटिव या 0 है और वैल्यू है 3x प्लस 1
जब हमारे पास x पॉजिटिव है। तो एफ एक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जब x 0 या नेगेटिव हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा 2x + 3, और जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन है 3x + 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट निकालनी है एफ एक्स की जब x 0 हो और x हमारा 1 हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर इस वाली लिमिट को हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या है, आप एफ एट 0 देखो, एफ एट 0 हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 0 कहाँ आ रहा है इसमें, x = 0 हमारे पास किस में आ रहा है, इस वाली डोमेन में। तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा ये फोकस होने में दिक्कत हो रही है, ये कभी कभी मोबाइल के फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जब भी पेज चेंज करता हूँ मैं। हाँ अब सही है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पहले 0 पुट करो। तो x की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है, देखो इसके अंदर आ रहा है x = 0, तो ये फंक्शन हम काम में लेंगे। यहाँ x की वैल्यू आप 0 पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एट 0 हमारे पास आ गया 3। ठीक है, सेकेंड चीज़ आप समझो यहाँ पर, एफ एट 0 माइनस, मतलब ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 माइनस कहाँ से आ रहा है, 0 से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू, वो भी हमारे पास इस तरफ ही आएगी, वो यहाँ पर पुट करो तो वो भी हमारे पास 3 आ गया। थर्ड आप समझो राइट हैंड लिमिट, एफ एट 0 प्लस, मतलब 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखो 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ 0 पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी हमारे पास 3 आ जाएगी। 0 + 1 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा हमारे पास 3। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। देखो फंक्शन की 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 आ रही है और राइट हैंड साइड में भी 3 आ रही है। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है और वो हमारे पास क्या आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। तो देखो जब आप ये लिमिट निकालोगे ना, एफ एक्स x टेंड्स टू 1 की लिमिट, तो देखो 1 कहाँ आ रहा है हमारा, 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो x इस वाली डोमेन में काम आ रहा है, x 1 हमारा। और जब 1 आ रहा है तो 1 के आप 1 पे वैल्यू या 1 के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू निकाले, फंक्शन हमारा यही काम करेगा। तो इसकी लिमिट भी हमारे पास यही आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स तो 3 आ गया और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स हमारा 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास इस तरह से सॉल्व होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी देखते हैं। तो इस वीडियो में टोटल हमारे पास 32 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो लगभग हम इस एक्सरसाइज में पूरे कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 हमारा क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एफ एक्स हमें कुछ इस तरह से गिवन है, x² -1 जब x हमारा <<1 है और -x² -1 जब x हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे एफ एक्स की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। तो हमें ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। ठीक है, तो इस लिमिट को देखो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 1 हमारे पास कहाँ आ रहा है, देखो 1 या 1 से छोटी वैल्यू जो आ रही है वो उसमें ये फंक्शन काम कर रहा है और 1 से बड़ी वैल्यू पे ये फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन देखो, एफ एट 1 हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एफ एट 1 हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो x = 1 इस वाले डोमेन के अंदर है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। यहाँ 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 हो गया 0, तो एफ एट 1 हमारे पास हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ एट 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लो, तो 1 से छोटी वैल्यू भी इसके अंदर ही आ रही है, तो उसके अंदर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ देखो आप एफ एट 1+ जब आप निकालोगे ना, तो 1 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे तो यहाँ पर वैल्यू ये वाला फंक्शन काम करेगा। देखो 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पे x की ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो जब आप इसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो यहाँ पर 1 रखो तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, तो देखो फंक्शन पे वैल्यू 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारे पास अलग आ रही है। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया,
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब ये वैल्यू भी अगर हमारे पास जीरो आती तो इसकी वैल्यू को हम लिख देते जीरो। पर देखो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई, तो ये जो लिमिट है ना ये हमारे पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरह से है, वो भी इसी तरह का फंक्शन है। हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की, जहाँ पर हमें एफ एक्स की डेफिनेशन गिवन है, वो भी कुछ ऊपर वाला फंक्शन है उसी की तरह सिमिलर है। तो एफ एक्स जो हमें गिवन है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन यूज हो रहा है। तो मॉड एक्स बाय एक्स वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब एक्स 0 है हमारे पास, तो एक्स जब 0 है तब ये वाला फंक्शन हमारे पास काम करेगा। मतलब जब एक्स हमारा 0 नहीं है तो ये ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा, जब एक्स 0 है तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके अंदर आप वापस वही करो, जब आप f एट 0 निकालेंगे, देखो सोल्यूशन है हम इसका करते हैं। f एट 0 क्या निकालेंगे, तो f एट 0 क्या है, 0 के बराबर है। f एट 0 माइनस, तो 0 से जस्ट आप थोड़ा सा छोटा नंबर लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन, ये देखो 0 से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जब नेगेटिव नंबर होगा तो मॉड्यूलस किस तरह से ओपन होगा, हमारे पास मॉड्यूलस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, ये जो फंक्शन काम में आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा, देखो फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं हम 0 से जस्ट थोड़ी सी वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लगाया मैंने। और f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x हमारा ये वाला काम करेगा, और x हमारा नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे ही अगर अब हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो 0 हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा 0 है, तो देखो 0 के जो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 प्लस है। यहाँ पर कहीं मान लो 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर 0 प्लस है, तो ये राइट हैंड साइड में है तो इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर वो इस साइड है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई -1, राइट हैंड लिमिट अब हम निकालते हैं, वो क्या होगी हमारे पास, x बाय एक्स हो जाएगी, क्योंकि x 0 से जस्ट बड़ा नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस फंक्शन एज इट इज ओपन हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास +1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर भी जो लिमिट हमारे पास गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यहाँ पर गिवन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है, मैंने जल्दी लिख दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या चेंज है, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में एफ एक्स हमें गिवन है, यहाँ पर x बाय मॉड x, जब x हमारे पास 0 नहीं है, और ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 0, जब x हमें 0 गिवन है, हमें क्या करना है, वापस वही लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमें ये जो लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस हमने क्या करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया। तो जब x हमारा नेगेटिव होगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, वही माइनस आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो हमारे पास +1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आएगी। तो यहाँ पर आप सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर निकला, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एफ एक्स हमें गिवन है मॉड x -5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मॉड x -5, तो हमें क्या करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है, इसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन आगे ही कर देता हूँ। देखो जब आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट x टेंस टू 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 लगाओगे। अब देखो 5 से या तो आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लो या थोड़ा सा छोटा नंबर लो, वो वैल्यू है तो पॉजिटिव ही, और जब आप x की वैल्यू को पॉजिटिव यहाँ पुट करोगे तो जो मॉड्यूलस फंक्शन ओपन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना, देखो मैं मॉड्यूलस फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ये x होता है जब x हमारा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव या जीरो हो, और ये वैल्यू माइनस एक्स के साथ ओपन होती है जब x हमारे पास नेगेटिव हो। ठीक है, मॉड वैल्यू जो मॉड फंक्शन होता है ना, ये हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समझो x को मैं -2 लूँ, अब मैंने x को नेगेटिव लिया -2, तो आप -2 का जब मॉड ओपन करोगे तो एक माइनस और लगाओगे, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये वाला जो माइनस है ना, x पहले से नेगेटिव है और उसके आगे आपने एक और माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जब x नेगेटिव हो तो आप माइनस लगा दो उसके आगे, ताकि उससे वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और x अगर ऑलरेडी पॉजिटिव या जीरो है तो आप ओनली x को एज इट इज लिख दोगे। तो देखो यहाँ x 5 है, तो 5 के नेबरहुड में, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, वो पॉजिटिव है। तो आप इस मॉड फंक्शन को पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो। ठीक है, तो हमने कर दिया x - 5। हम क्या कर रहे हैं, 5 के रेंज में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 पुट कर दो तो 5 - 5 हमारे पास हो गया 0। तो यही हमारे पास क्या हो गया, 0 ही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, ये जो लिमिट है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वैसे होगा नहीं, इसमें शॉर्ट ट्रिक से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है, a + bx हमें गिवन है जब x हमारा 1 से छोटा है, 4 हमें गिवन है जब x हमारा 1 के बराबर है, और b - ax हमारे पास गिवन है जब x हमारा 1 से बड़ा है। तो ये हमारे पास fx की डेफिनेशन गिवन है। fx जब x 1 से छोटा है हमारे पास, तब हमारे पास ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x जब 1 है तो वैल्यू 4 आ रही है, और x जब 1 से बड़ा है तो fx में ये वाली डेफिनेशन आप यूज करोगे। ठीक है, हमें करना क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, हमें क्या करना है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें क्या करना है, ये जो a और b लिखे हुए ना यहाँ पे, देखो a b और यहाँ पर b और a लिखा हुआ है, तो इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, सो दैट लिमिट हमारी कौन सी गिवन है, लिमिट एट x fx लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, f ऑफ 1 के बराबर ही हो। तो हमारी मतलब क्या है, जो लिमिट है ना fx x टेंड्स टू 1 पे, x = 1 पे जो लिमिट है ना, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज समझो, f एट 1 हमारे पास क्या गिवन है, 4। देखो x को जब आप 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसका मतलब क्या है, जो लिमिट है ना इसकी x टेंड्स टू 1 पे, वो क्या होनी चाहिए, 4 के बराबर होनी चाहिए। f एट 1 4 के बराबर है हमारे पास। तो यहाँ क्या करो आप, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से जस्ट आप थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हो, तो 1 से जब बड़ा नंबर ले रहे हो तो फंक्शन ये वाला आएगा b - ax, और इसमें जब आप 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी b - a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। ठीक है, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लोगे तो वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, और 1 से छोटा नंबर ले रहे हो, देखो 1 से छोटा नंबर का आएगा नेगेटिव, मतलब 1 से छोटा इसी में आ रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, a + bx आएगा, और a + bx में आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा a + b हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, b - a की वैल्यू 4 आ गई और a + b की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो जब हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या है, 4 के बराबर है, मतलब जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 4 के बराबर होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 4 के बराबर होनी चाहिए। तो b - a 4 के बराबर आ गया और a + b भी 4 के बराबर आ गया। तो इसमें क्या करो आप, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो b - a + a + b, तो देखो -a से +a कैंसिल, बचा क्या 2b, और 4 + 4 8 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 मतलब 4, तो b की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई।
बी की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान है, होना नहीं चाहिए था वैसे। जैसे जैसे क्वेश्चन के नंबर बढ़ते हैं, जैसे 28, 29, तो क्वेश्चन के लेवल टफ होने चाहिए, पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, हमें गिवन है f(x), हमें गिवन है एक फंक्शन गिवन है, वो कुछ इस तरह से गिवन है x माइनस a1, x माइनस a2 और x माइनस a3। ठीक है, इस तरह से ये चलता जा रहा है और लास्ट में x माइनस हमें क्या गिवन है, an गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास f(x) गिवन है कि पॉलिनोमियल है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन, लास्ट में x माइनस an। ठीक है, जहाँ पर ये जो a1, a2, a3 जो है हमारे पास, ये क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर्स है। एक बार मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो लिमिट a1, देखो a1, a2, an ये हमारे पास फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। f(x) हमें कुछ इस तरह से गिवन है x माइनस a1, x माइनस a2 और लास्ट में x माइनस an। तो हमें लिमिट निकालनी है f(x) की x टेंड्स टू a1 के ऊपर। ठीक है, तो a1 पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो अब इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं कैसे। तो जब हम a1 पे लिमिट निकालेंगे तो देखो लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x। ठीक है, तो देखो जब आप a1 पुट करोगे ना, तो इस f(x) में आप a1 की वैल्यू पुट कर दो, तो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी के सारे टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, कुछ फिक्स्ड रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन ये तो हमारे पास 0 हो गया। तो 0 इंटू 0, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास लिमिट हमारे पास 0 ही आएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x हमारे पास क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x माइनस a1 हमारे पास गिवन है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और लिमिट गिवन है, इसके अंदर हमें एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और एक और फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, a1, a2, a3 इस तरह के टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली स्मॉल a है। तो आप क्या करोगे, f(x) के अंदर ये स्मॉल a पुट कर दो, तो a माइनस a1, a माइनस a2 और इस तरह से लास्ट में a माइनस an, ये हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, और a जो है हमारे पास a1, a2, a3 ये सब हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर a आप सिंपली x की जगह आप ये स्मॉल a पुट कर दो, तो इस वाले की लिमिट हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाले टर्म हमारे पास बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन जो 30 है ना, ये भी थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा है, वैसे आएगी नहीं। f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 3 तरह से डिफाइन है हमारे पास। मॉड ऑफ x प्लस 1 जब हमारे पास x हमारे पास नेगेटिव है, 0 जब हमारे पास x 0 है, और मॉड ऑफ x माइनस 1 जब हमारे पास x पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट एग्जिस्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें लिमिट x टेंड्स टू a निकालनी है f ऑफ x की। तो हमें क्या करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल a सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास क्या है, f(x) हमें इस तरह से डिफाइन है और लिमिट f(x) x टेंड्स टू है। तो ये जो स्मॉल a गिवन है ना, इसकी हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिस पर ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वापस इसका सोल्यूशन अब हम करते हैं। देखो f(x) में यहाँ लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू, देखो x हमारा नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो जब मॉड x आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है, उसके आगे आप एक और नेगेटिव लगा दोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया मॉड, जो मॉड x प्लस 1 है और x नेगेटिव है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माइनस x प्लस 1 जब x हमारा नेगेटिव है, 0 जब हमारा x हमारा 0 है,
और जब x हमारा पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है तो देखो मॉड x हमारा एज इट इज ओपन हो जाएगा क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 हमारे पास। ठीक है, अब हमें लिमिट निकालनी है। देखो ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, तो जब आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ऊपर ये लिमिट, तो हमारे पास जो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी x की उन सभी पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये तो लीनियर फैक्टर है। जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमारे पास लीनियर फैक्टर की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है किसी भी एक पॉइंट पर जो उसकी डोमेन के अंदर लाई कर रहा हो। ठीक है, तो मेन क्या बचा, पॉइंट हमारा 0 बचा। हमें क्या चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, हमें ये चेंज करना, ये चेक कर लेना है हमें। अगर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो x की सारी वैल्यूज पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। अब देखो 0 आप पुट करो तो देखो f ऑफ 0 जो है हमारे पास वो क्या है, 0 के बराबर है। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ 0 पुट करो तो वैल्यू कितनी आ गई, f(x) के अंदर वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन काम करेगा, यहाँ 0 पुट करा तो 0 -1 -1 के बराबर आया। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो आप क्या पुट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर और f(x) आप यूज़ करोगे। और f(x) कौन सा यूज़ करोगे आप, x 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर है तो ये काम में आएगा। यहाँ 0 पुट करो तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये हमारे पास क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास अलग अलग आ गई। देखो ये -1 आ रही है, ये +1 आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी अलग अलग आ रही है, मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमें क्या करना था, a की वैल्यू निकालनी थी जहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो a की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, किसको, 0 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर उन सभी पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू लोगे x की तो ये लीनियर फैक्टर है, ये हमेशा इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। x आप पॉजिटिव लोगे तो उस पर वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन काम करेगा और उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो a की सारी रियल वैल्यूज पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बस 0 को छोड़ के। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं बस, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। और ये भी बहुत हमारे पास इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, वो क्या गिवन है हमारे पास, हमें एक लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई। ये लिमिट हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो हमें क्या करना है, ये लिमिट हमें ऊपर वाली गिवन है, f ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, ये हमें पाई के बराबर गिवन है। तो हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप क्या करो, लिमिट, सबसे पहले एक बार ये जो वैल्यू गिवन है ना इसकी पाई, इसको आप एक बार भूल जाओ। ये जो पाई वैल्यू आपको गिवन है ना यहाँ पर, इस पाई को एक बार आप भूल जाओ। तो मेन क्या करोगे, बिना इस पाई की वैल्यू को हम यूज़ करें, इसकी लिमिट एक बार हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें x को यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो देखो f(1) -2 डिवाइडेड बाय 0, ये फॉर्म हमारे पास बन रही है। देखो x को जब मैं डिनोमिनेटर में पुट करूंगा ना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, न्यूमरेटर में क्या आया, x की जगह 1 पुट करा तो f(1) -2 आया। तो देखो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब ऊपर अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई, ऊपर ये जो वैल्यू है ना f(1) -2, ये अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई हमारे पास तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवीजन बाय 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर रही है और पाई के बराबर है। तो ये ऐसा कब होगा, जब ये जो है ना f(1) -2
ये क्या होगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। मतलब हमारे पास क्या होगी, 0/0 की फॉर्म बनेगी ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ऊपर अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1 2 3 या कोई नंबर आ जाएगा, तो वो तो पूरा ब्रेक, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा जीरो। तो ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, f(1 - 2) हमारे पास क्या होना चाहिए, ये किसको अप्रोच करना चाहिए, जीरो को अप्रोच करना चाहिए। f(1 - 2) क्या है, जीरो को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, जब f(1 - 2) है, ये जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या है, f(1), यहां से आप कह सकते हो f(1) है वो किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर आपको समझ में आया, देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई, तो ऊपर भी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ऊपर जीरो आनी चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए, ये जो f(1) है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास किसको, 2 को अप्रोच करना चाहिए। तो वो हमारे पास लिमिट क्या आ गई f(x) की, 2 हमारे पास लिमिट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन कुछ इस तरह का गिवन है, mx² + n, जब हमारे पास x नेगेटिव है, और जब हमारे पास x 0 मतलब जो x है वो 1 और 0 के बीच में है, और यहाँ 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, nx + m के बराबर है। और जब हमारे पास फंक्शन x 1 से बड़ा है, मतलब x 1 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, nx³ + m के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, फॉर वाट वैल्यूज ऑफ स्मॉल m एंड स्मॉल n, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, हमें ये दिखाना है, हमें ये चेक करना है कि m और n के ऐसी क्या वैल्यूज लें कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। तो देखो 0 हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये पहला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड पार्ट हो रहा है, तो पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं। 0 है तो 0 पे वैल्यू चेक करो, 0 यहाँ पर आ रहा है तो 0 यहाँ पुट करो, तो वैल्यू क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट, और f(0) हमारे पास बराबर ही आएगा किसके, यहाँ 0 पुट करो तो वो किसके बराबर है, m के बराबर आया। राइट हैंड लिमिट जब आप, मतलब ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर या 0, दोनों इसी डोमेन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज चेक करोगे तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो n × 0 0 क्या बचा, क्या m, तो राइट हैंड लिमिट और f(0) m के बराबर आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे और f ऑफ x लेंगे। तो देखो 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो वैल्यू क्या बची, n, तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास n। अब देखो ये लिमिट हमारे पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो m = n हमारे पास आ गया। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स जहाँ पर m और n हमारे पास बराबर होगा, उनके लिए ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का इसका सोल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह का है, फॉर वाट वैल्यूज ऑफ m और n की किन वैल्यूज के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 हमारी f ऑफ x क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और f(1) जो है, देखो 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है और 1 से छोटी वैल्यू भी इसी डोमेन के अंदर आ रही है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और f(1) है वो दोनों बराबर आएगी। कैसे आएगी, यहाँ 1 पुट कर दो आप, तो वैल्यू क्या आई, n + m हमारे पास आई। ठीक है, सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट अगर आप चेक करोगे तो आप क्या लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर f ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर कहाँ आएगा, इस वाली डोमेन में आएगा, 1 से बड़ा नंबर हम ले रहे हैं, तो यहाँ 1 पुट कर दो तो क्या आया, n + m आया। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आई, n + m आई।
तो देखो क्या हुआ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों बराबर आई और f(1) पे जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारी सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ समझो, हमें क्या निकालना था, m और n की वो वैल्यूज निकालनी थी जिनके ऊपर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करे। मतलब m और n की हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर मिले। पर यहाँ तो देखो इधर भी n प्लस m आ गया और इधर भी n प्लस m आ गया, दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n और m की आप कोई भी वैल्यूज ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर आ रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n बिलोंग्स टू रियल। रियल वैल्यूज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स मत ले लेना आप ज़्यादा। तो n, n की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये वाली जो लिमिट है ना, ये लिमिट ये हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, जब m और n हमारे पास बराबर होंगे तो अब हमारे पास ये जो लिमिट है ना, ये वाली ये लिमिट तब हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल हमने 32 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। जो हमारे वीडियो बनता है उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक हमने, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 1 से लेके जो 14 क्वेश्चन तक ये वीडियो 1 में डिस्कस करे, और जो 15 से लेके 32 तक के क्वेश्चन थे ये हमने ये जो सेकंड वीडियो अभी बनाया है इसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 यहाँ कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में समझाए ढंग से, और अगर आप और बेटर इनके आंसर लिखना चाहें तो आप इनको एक्सप्लेनेशन आप इनका ढंग से सकते हैं, जैसे बीच बीच में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट्स कुछ मैंने आपको डायरेक्टली यूज़ कर लिए उन रिजल्ट्स को भी आप यहाँ पर बीच में बेटर आंसर लिखने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोस भी देखें, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री और 11th 12th के मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से उन डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर मैंने सारे वीडियोज़ को वेल अरेंज कर रखा है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।